व्हाट इज़ आईपीओ? इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि एक कंपनी का शेयर होता है जिसमें पब्लिक के लिए एक्सेस दी जाता है, यानी पब्लिक उसको बाई कर सकते हैं, सेल कर सकता है। जब कोई भी कंपनी किसी भी कारण फंड रेज करता है तब कंपनी ने उसका अनाउंसमेंट करता है, एप्लीकेशन के द्वारा फंड लिया जाता है और एक प्रोपोर्शन में शेयर इशू करता है। अभी इतना कॉन्सेप्ट हमारे लिए सफिशिएंट है। सो आईपीओ अप्लाई करने के लिए हमें बहुत कुछ जानना पड़ता है, जबकि कंपनी क्या है, कौन सा कंपनी है, कंपनी के अबाउट कंपनीज एंड बिजनेस, देन कंपनी करता क्या है, मैनेजमेंट में कौन है, कौन सा इंडस्ट्री है। फिर जानना पड़ता है उसको फाइनेंशियल्स के बारे में, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वे सब देखना पड़ता है कि लोन, लायबिलिटीज़, ये सब क्या है क्या नहीं है। फिर देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि इक्विटी कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स होल्डिंग, वे सब आपको जानकारी में होना ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ योर हार्ड एंड मनी। ब्लाइंडली आपको अगर आईपीओ के लिए अप्लाई आप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दैट विल बी ए टाइप ऑफ गैम्बलिंग। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस टू ट्रेड इन ए कंपनी। जैसे कि ट्रेडिंग में कोई भी एम्प्लॉयज़ के लिए लिमिटेशंस नहीं होता है, फिर भी आप अपना ऑर्गेनाइजेशन से एक बार पता जरूर कर लीजिए। एक्सेप्शनल एक या दो लोग होंगे जिसके पास मार्केट सेंसिटिव जानकारी होता है और उसके लिए ट्रेडिंग करना माना होता है, बाकी सबके लिए इट इज़ परमिसेबल। नाउ, एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर होने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? सो यू हैव टू पास थ्रू सम स्टेजेस, जैसे कि एक होता है अर्ली स्टेज, देन देयर विल बी एन इंटरमीडिएट स्टेज एंड देन विल बी एन एग्जीक्यूशन स्टेज। सो अर्ली स्टेज में आपका काम होगा सिर्फ लर्न द बेसिक्स ऑफ स्टॉक, देन यू अंडरस्टैंड हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ब्रोकरेज, टैक्सेस, प्रॉफिट, ये सब कैसे काम करता है। तो ईज हो जाएगा आपका अर्ली स्टेज में। देन कुछ होगा प्राइसिंग कैसे होता है, आपको समझ में आना चाहिए प्राइसिंग कैसे होता है, परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता है। देन मिथ्स, बहुत सारे मिथ्स एंड चैलेंजेस होता है। मिथ्स क्या है? फॉल्स स्टोरी, इस मार्केट में चलता रहता है फॉल्स स्टोरी। अगर आप वही सब मिथ को समझ गए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ट्रेडिंग कैसे करना है। देन आपको जानना पड़ेगा कि आप किस टाइप का ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म, स्विंग, पोजिशनल, एफएनओ ट्रेडिंग, बीटीएसटी, ऐसा। सो आपको वही सब समझने के बाद ही आप चूज़ कर पाएंगे कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल है क्या, मतलब किस स्टाइल में आप ट्रेड करना पसंद करेंगे। इस अर्ली स्टेज में अगर आप जो भी है अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको नेक्स्ट स्टेज को जो इजीली आप समझ पाएंगे, अर्ली स्टेज में जो भी है। देन नेक्स्ट स्टेज में आपको आएगा, समझ में आएगा स्टॉक ट्रेडिंग में क्या सीक्रेट है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कौन सा मेथड अवेलेबल है जो कि आपके लिए सूटेबल है एनालिसिस के लिए। अब जाएंगे प्राइसिंग फोरकास्टिंग मेथड, कैसे आपको प्राइस किया फोरकास्ट करेंगे। जानेंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर आप जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, कैसे आपको रिस्क को मैनेज करेंगे, यानी क्या रिस्क है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। फिर जानेंगे आप डेवलपिंग वेरियस ट्रेडिंग सिस्टम, जब एग्जीक्यूशन स्टेज आएगा तब ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो है, वेरियस ट्रेडिंग सिस्टम जो आप खुद ही डेवलप करेंगे। पहले तो आपको डेवलप ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में जानना है, क्या अवेलेबल है, फिर आप खुद ही करेंगे। देन प्रैक्टिस विथ सिमुलेटर एंड देन इन रियल मार्केट। प्रैक्टिस विथ सिमुलेटर, सफिशिएंट प्रैक्टिस देंगे तब जाके आप रियल मार्केट में आएंगे। फिर एलोकेट करेंगे कैपिटल, देन डूइंग ट्रेड एंड देन इवेल्युएटेड ट्रेडिंग। ये हो गया आपका कंप्लीट एग्जीक्यूशन स्टेज, फिर ये चलता रहेगा आगे। मार्केट में बायर एंड सेलर बहुत से है, बहुत से बायर है, बहुत सा सेलर है जो हमेशा बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है। और जबकि डायरेक्टली एक बायर कोई एक सेलर्स के पास अपना स्टॉक सेल नहीं कर सकता, या सेलर
आई एम सॉरी, डायरेक्टली एक बायर किसी सेलर से स्टॉक बाय नहीं कर सकता, या सेलर किसी बायर से स्टॉक बाय नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट परमिटेड। और इसलिए एक मार्केट है जहाँ पर इसको यही बाई और सेल होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक मार्केट। और जो है NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इस स्टॉक एक्सचेंज में बाई और सेल करने के लिए बायर और सेलर डायरेक्टली जा भी नहीं सकता, उसके लिए एक मीडिएटर चाहिए जिसको हम ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर के नाम से जानेंगे। ये ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर क्या करता है, एज ए इंटरमीडिएटरी काम करता है, दोनों के बीच में, बायर सेलर एंड स्टॉक मार्केट के बीच में रहता है ब्रोकर। सो बायर एंड सेलर क्या करेंगे, पहले अपना डिमांड ब्रोकर या ट्रेडिंग मेंबर के पास भेजेंगे। जो भी इनका रिक्वायरमेंट होगा सब भेजेंगे ट्रेडिंग मेंबर के पास। जितने बायर सेलर होंगे सब मिलकर भेजने के साथ साथ ही तुरंत जो ब्रोकर एंड और ट्रेडिंग मेंबर जो है वो क्या करेंगे, उसी सिग्नल को भेजेंगे स्टॉक मार्केट में, और फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड सेटल होगा। सेटल होने के बाद ही फिर ब्रोकर के पास आएगा। देन ब्रोकर विल सेंड दैट सेम सिग्नल बैक टू द सेलर और बायर। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस कैसे होता है, प्राइसिंग होता कैसे है। इधर देखते हैं कि कोई भी एक कंपनी है, से एक XYZ कोई भी एक कंपनी हो जिसका इक्विटी है, और ख़रीदने और बेचने के लिए बहुत से लोग अपना अपना पसंदीदा रेट दिया है। जैसे कि ग्रीन में हम देख रहे हैं बाई के लिए, और रेड में जो देख रहे हैं वो है सेल का रेट। ये सब दिख रहा है, और सभी ने अपना अपना रेट जो है अपने अपने ब्रोकर के पास दे दिया है, और इस रेट के हिसाब से सेटल होगा मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, यानी BSE और NSE में जाके रेट के हिसाब से पब्लिक सबको सेटलमेंट किया जाएगा। और देखो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। अब इस रेट को ब्रोकर ने एक्सचेंज पर सेंड करने के बाद होता क्या है, देखते हैं क्या होता है। जिस बायर का रेट हाईएस्ट है उसका रेट सबसे ऊपर रहेगा, और जिस सेलर का रेट लोएस्ट है उसका रेट सबसे ऊपर आएगा। जैसे कि अरेंज होगा ऐसे ही, जो बायर रेट देंगे 200 रुपये उसका रेट पहले आएगा, और जो सेलर रेट देंगे सबसे लोएस्ट उसका रेट सबसे ऊपर आएगा। ऐसे अरेंज होने के बाद फिर आएगा क्वांटिटी। ये क्वांटिटी शो होगा, किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बाई करना है उससे पहले उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट ही जो है फाइनल है। रेट बोलता है सब कुछ। किसी को 1 शेयर लेना हो या 1000 शेयर लेना हो, जिसका रेट सबसे लोवेस्ट होगा उसका ही पहले सेल हो जाएगा। सो दिस इज़ ए डिसाइडिंग फैक्टर इन NSE और BSE कि रेट पहले आएगा, या सभी एक्सचेंज में रेट ही, जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पर रेट ही होगा एक डिसाइडिंग फैक्टर। सो बायर विथ हाईएस्ट रेट पहले आता है, और सेलर विथ लोएस्ट रेट बाद में आता है, एंड दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस इधर होगा जिसको आंसर देने की कोशिश हम करेंगे, और हमारे साथ आप भी अपने मन ही मन इसको आंसर करेंगे अगर आप ऑनलाइन में बैठे हैं तो। जैसे कि वही बायर्स विथ 200 स्टैंडिंग ऑन टॉप, यानी जिस बायर ने 200 रुपीज़ रेट दिया है वो सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी देर पहले जान चुके हैं कि जिस बायर का रेट हाईएस्ट होगा वो 200 रुपये, उसका रेट सबसे ऊपर आएगा, राइट। वाई सेलर्स 200 रुपीज़ 200.50, यानी 200 रुपये 50 पैसे स्टैंडिंग ऑन टॉप, क्योंकि सेलर में से इसका रेट जो है सबसे लोवेस्ट है, इसलिए वो सबसे ऊपर है। टू बाई इमीडिएटली व्हाट प्राइस शुड आई कोट, अगर मुझे तुरंत खरीदना है तो हमें करना क्या है, मार्केट रेट में लेना पड़ेगा, यानी जो 200 रुपये 50 पैसे रेट चल रहा है उसी रेट में हमें लेना पड़ेगा।
कैन आई बाई 10 शेयर्स? डेफिनेटली आई कैन बाई 10 शेयर्स। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर रेट एंड क्वांटिटी अगर अवेलेबल है उस रेट में तो तुरंत मिल जाएगा मुझे 10 शेयर्स। व्हाट इफ़ आई वांट टू बाई शेयर्स एट 197.50? इधर आप देखेंगे 200 रुपये, देन 199, 198, 198.50, देन 1.98। इन सारे का डिमांड जब फुलफिल हो जाता है, खाली हो जाता है, तब जो है 197.50 आ जाएगा सबसे टॉप में, जो कि 197.50 इस चार्ट में आपको कहीं दिखेगा नहीं। कि इसको मान लेंगे लास्ट में दो जो 197 है उससे ठीक ऊपर इसका रेट प्लेस हो जाएगा। ऊपर से जब सारे ख़त्म हो जाएगा तब जाके ये आ जाएगा सबसे लोएस्ट, आई मीन हाईएस्ट रेट, सबसे हाईएस्ट रेट होगा एज ए बायर के साइड से, तब जाके इसका सेटलमेंट हो सकता है, अवेलेबल होगा तब। व्हाट हैपेंस इफ़ आई प्लेस बाई ऑर्डर फॉर 50 शेयर्स एट ₹204? इसी में कहीं पर 204 जो है देखना लास्ट सेकंड है। सो 204 रुपये जो बेचना चाहता है वो है 60 क्वांटिटी, और लेकिन उससे सस्ता शेयर पहले मिल रहा है, तो 204 रुपये अगर मैं ख़रीदना भी चाहता हूँ मैं नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले का रेट में जो है 200 रुपये 50 पैसे या 201 रुपये 50 पैसे का शेयर अवेलेबल है। सो अगर मुझे 50 शेयर्स लेना है, जो सबसे लोवेस्ट रेट में चल रहा है वही पहले आएगा मेरे खाते में, और बाकी पैसा जो है रिटर्न रह जाएगा मेरे अकाउंट में। ओके, थैंक यू।